दोस्तों, सोचिए अगर आप अपनी ड्यूटी पर खड़े हैं और एक पल में पलक झपकते ही आप खुद को हजारों किलोमीटर दूर एक दूसरे मुल्क में पाएं, वो भी बिना किसी सफ़र के। ये किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि एक हकीकी वाक़या है जो एक सिपाही के साथ 1593 में पेश आया। एक ऐसा वाक़या जो आज तक लोगों को हैरान कर रहा है। क्या ये टाइम ट्रैवल था? क्या गिल पेरेज ने वक्त और मकाम की हदें पार कर ली थी, या फिर ये कोई पैरानॉर्मल कुव्वत थी जो उसे मनीला से मैक्सिको ले गई? ये कहानी आपको एक ऐसे राज में झांकने का मौका देगी जो आज तक हल नहीं हो सका। तो दोस्तों, तैयार हो जाएं एक पुरअसरार मगर दिलचस्प सफ़र के लिए जो आपके होश उड़ा देगा। फिलफैक्ट की वीडियो में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, ये किस्सा 16वीं सदी का है, जब दुनिया के कई हिस्सों में उलझन और टेंशन बढ़ रही थी। ऐसे में एक अजीब और हैरत अंगेज वाक़ये ने लोगों को हैरान कर दिया। ये वाक़या स्पेन के एक सिपाही गिल पेरेज के साथ हुआ, जो अपनी ड्यूटी के दौरान अचानक मनीला से मैक्सिको सिटी पहुंच गया। आप सोच रहे होंगे ये कैसे मुमकिन है। आइए इस कहानी को तफसील से जानते हैं। मनीला में आम दिन मगर कुछ अजीब हुआ। 24 अक्टूबर 1593 का ये दिन था जब गिल पेरेज रूटीन ड्यूटी अंजाम दे रहा था। उसकी ड्यूटी स्पेनिश कॉलोनी फिलीपींस के दारुल हुकूमत मनीला में थी। पेरेज एक सिपाही था जो गवर्नर के महल के बाहर पहरा दे रहा था। उस दिन मनीला में बेचैनी थी क्योंकि उस वक्त के गवर्नर गोमेज पेरेज का कत्ल हो चुका था। गवर्नर का कत्ल करने के बाद शहर में अफरा तफरी का माहौल था और लोगों में खौफ और परेशानी बढ़ रही थी। गिल पेरेज ने अपनी रूटीन ड्यूटी अंजाम देनी शुरू की, लेकिन जल्द ही उसे अपनी तबीयत में कुछ अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी। ये इतनी ज़्यादा थी कि उसे नींद का गलबा सा हो गया और देखते ही देखते उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब पेरेज ने दोबारा आंखें खोली तो वो मनीला में नहीं बल्कि किसी और जगह मौजूद था। उसने जो कुछ अपने आसपास देखा उसने उसे हैरत में डाल दिया। गिल पेरेज को पता चला कि अब वो मैक्सिको सिटी के दारुल हुकूमत के पास खड़ा है। मैक्सिको सिटी जो मनीला से हजारों मील दूर था, वो यहाँ कैसे आया? पेरेज अपने आसपास देख रहा था कि हर चीज़ उसे अजीब लग रही थी। वहाँ के लोग भी उसे घूर घूर कर देख रहे थे क्योंकि पेरेज ने यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वो वहाँ के सिपाहियों की यूनिफॉर्म से बहुत मुख्तलिफ था। लोग उसे पूछने लगे कि वो कौन है और वो यहाँ कैसे आया। गिल पेरेज बिल्कुल घबरा गया था। उसने जवाब दिया कि वो मनीला का सिपाही है और गवर्नर के महल की हिफाजत पे था। जब एक लम्हा गुजरता है और वो यहाँ मैक्सिको में खड़ा है। लोग इस कहानी को सुनकर और भी ज़्यादा हैरान हो गए। जब लोगों ने उसे मजीद पूछा तो पेरेज ने कहा कि मनीला के गवर्नर का कत्ल हो गया है और वहाँ अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन मैक्सिको के लोग हैरान थे क्योंकि उनको अब तक मनीला के गवर्नर के कत्ल की कोई खबर नहीं मिली थी। वहाँ का ट्रैवल सिस्टम ऐसा था कि मनीला से मैक्सिको तक जहाज आने में महीने लग जाते थे। कोई ताकत और टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी कि गिल पेरेज इतनी जल्दी वहाँ पहुँच जाए। फिर गिल पेरेज को वहाँ के हाकिम के पास ले गए। पेरेज ने अपनी पहचान और यूनिफॉर्म का हवाला दिया, लेकिन मैक्सिको के हाकिम इस कहानी को समझने में नाकाम रहे। वायसराय लुइस डी वास्को ने, जो मैक्सिको का गवर्नर था, उसे ये समझ नहीं आया कि आखिर गिल पेरेज कैसे इतने दूर यहाँ पहुँच गया। वायसराय ने गिल पेरेज को इंक्विजिशन कोर्ट के हवाले कर दिया, जहाँ इस किस्से की तहकीकात शुरू हुई। इंक्विजिशन कोर्ट, जो उस ज़माने में हर अजीब व गरीब वाक़े के हवाले से तहकीक करती थी, ने गिल पेरेज के सवालात का सिलसिला शुरू किया। कोर्ट ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की, मगर पेरेज की कहानी में कोई शक नज़र नहीं आया। पेरेज ने अपनी ड्यूटी और गवर्नर के कत्ल का एक एक लम्हा बता दिया और ये सब बातें वो बिल्कुल यकीन के साथ कर रहा था। इस दौरान मैक्सिको के कुछ लोग ये कह रहे थे कि गिल पेरेज या तो कोई जादूगर है या किसी रूहानी कुव्वत का मालिक, या ये कोई इलाही मौजज़ा है, मगर किसी के पास इस किस्से का कोई ठोस जवाब नहीं था। तहकीकात के बावजूद इंक्विजिशन कोर्ट उसे गलत साबित नहीं कर सकी, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे कस्टडी में रखा। आखिरकार कुछ महीने बाद एक जहाज मनीला से मैक्सिको पहुंचा। जब उस जहाज के मुसाफिरों ने गिल पेरेज को देखा तो उन्होंने फौरन उसे पहचान लिया। उन लोगों ने तस्दीक की कि गिल पेरेज वाकई मनीला में गवर्नर के कत्ल के वक्त मौजूद था
और उन्होंने ये बात भी साबित की कि उस वक्त मनीला में अफरा तफरी का माहौल था। अब जो बात हुई वो और भी अजीब थी, वो ये कि गिल पेरेस का वहाँ पहुँचना किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं था। कोई जहाज मनीला से इतनी जल्दी मैक्सिको नहीं पहुँच सकता था और ना ही पेरिस का मैक्सिको आना किसी सफ़र का नतीजा था। ये तो ऐसा लगता था जैसे गिल पेरेस ने वक्त और मकाम के कैद को तोड़ दिया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गिल पेरेस का ये सफ़र कैसे मुमकिन हुआ? क्या ये वाकई एक मुजज़ा था या फिर गिल पेरेस किसी ताकतवर कुव्वत का शिकार हो गया? बाद लोग इसको टाइम ट्रैवल का वाकया कहते हैं। उनका कहना है कि गिल पेरेस वक्त के एक ऐसे धारे में फंस गया था जिसने उसे मनीला से मैक्सिको पहुंचा दिया, लेकिन कोई भी ये बताने के काबिल नहीं था कि ये सब कैसे हुआ। कुछ लोग इस किस्से को एक अफसाना समझते हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक हकीकत मानते हैं। मगर ये बात तो आज तक राज ही है कि गिल पेरेस की कहानी में दर हकीकत क्या छुपा है। गिल पेरेस का ये वाकया हमेशा एक पुरअसरार पहेली की तरह याद रखा जाएगा। क्या टाइम ट्रैवल वाकई मुमकिन है? क्या ये मुजज़ा था या कोई और कुदरती कुव्वत? आप अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगली दिलचस्प वीडियो में। शुक्रिया।